22 वचन, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। रिबा खाला रहा सियांतुरा रेगाब रोकोल रहा सिहांतु खोबो रोकोल रहा सा रदन तिल रबहा हदन तिल रबहा रोदाना मगाहा हशेखेर बेखतीन न मगाहा सा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करने के लिए तूने अपने प्राण को क्रूस के बलिदान में दिया और तेरा लहू बहाया गया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमने अपने आत्मा को पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष पाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपका आत्मा पवित्र हो गया है, निष्कलंक हो गया है, निर्दोष हो चुका है, अब आपका आत्मा परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है, तो आपके आत्मा को बैकिंग करने वाला कौन है? परमेश्वर आपके आत्मा का जिम्मेदारी है। ओके, परमेश्वर आपके आत्मा का पूरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। ओके, आपको क्या करना है? शारीरिक नहीं बनना है। ओके, आपको क्या करना है? अपने मन से परमेश्वर के पीछे चलना है। अपने मन से आप परमेश्वर के वचन के दायरे में चलना है। अपने मन से आप परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना है। ठीक है, अगर आप नहीं जिए इस तरह से परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के पीछे, आप अपने मन से नहीं चले, तो आपका आत्मा दोबारा कलंकित हो जाएगा, दोबारा दोषी हो जाएगा, दोबारा अपवित्र हो जाएगा। नहीं, आपका आत्मा अनंत काल के जीवन तक पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बना दिया है। अभी उसके लिए और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आपका आत्मा सेफ हो गया। ओके, आपका आत्मा सुरक्षित हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया? आपका शरीर। ओके, आपका शरीर बुरे कामों में फंस गया। आपका शरीर मन से बुरे कामों में आनंद उठा रहा है, तो आपका आत्मा का जो भेद आपको मालूम होना चाहिए, वो भेद आप नहीं ले पाएंगे। आत्मा का जो एक्सेस है, जो परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए, आपको वो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर अंधा है। शरीर के पास उजियाला नहीं है। शरीर को उजियाला चाहिए। शरीर को चुनाव करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। शरीर को हर काम में सक्सेसफुल होने के लिए परमेश्वर का वचन बैकिंग में चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन बैकिंग में नहीं है, तो प्राण और शरीर कहीं ना कहीं जाके लड़खड़ाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। चाहे बीमारी से लड़खड़ाएगा, चाहे कोई भी प्रकार की विपत्ति से लड़खड़ाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स के मसले में फंस जाएगा, कोई प्रकार के गलतियों में फंस जाएगा, कोई प्रकार के गुनहगारी में फंस जाएगा। ओके, कहीं पर भी फंस जाएगा वो, कहीं पर भी। क्योंकि यही एरिया ऑफ लाइफ है जिसको छुड़ाने के लिए आपके आत्मा का ज़रूरत होता है। ओके, अगर आप आत्मा के जगह में मजबूत है, तो आप अपने प्राण को छुड़ा कर ला सकते हैं, आपके शरीर को छुड़ा कर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मा में परमेश्वर के संगति में मेल होने के बावजूद बुरे कामों में फंसे हुए हैं, तो आपको छुड़ाने वाले की ज़रूरत है। समझ में आया? तो आपको छुड़ाने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने आप को छुड़ाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। अगर कोई आपको रास्ता बोले भी तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आपको रास्ता लाकर भी दे आपके हाथों में, तो भी आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शरीर में आनंद कर रहे हैं। ओके, तो ये कारण है कि आपका शरीर आपका दुश्मन बन जाता है। ओके, आपका घमंड आपका दुश्मन बन जाता है। आपका शरीर का वासना, आंखों की वासनाएं आपका दुश्मन बना है।
ओके, जो आपका अंधेरा है, आप जितना समय उसके अंदर देंगे उतने अंधेरे में रहेंगे, उतना भटक जाएंगे, उतना आपको आने वाला कुछ पता नहीं चलेगा। आपको जागरूक रहना है। आपको प्रभु यीशु ने किया हुआ काम में अपने मर्जी से आपको बुरे काम त्यागना है। अपने मर्जी से आपको बुरे काम को इनकार करना है। अपने मर्जी से आपको बुरे काम का आनंद छोड़ देना है। बुरे कामों का हर एक खींचने वाला हर एक ताकत को आप इनकार करना है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? ऐसे समय में आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करते हैं। आप परमेश्वर के अंदर, आप वचन के द्वारा परमेश्वर के अंदर आप समय लगाते हैं। आपका प्राण के ऊपर से, आपके शरीर के ऊपर से परमेश्वर का स्रोत बहने लगता है। परमेश्वर का स्रोत जब आपके प्राण के अंदर आता है, आपको जीवन मिलता है। वही स्रोत जब आपके शरीर में आता है, आपको जीवन मिलता है। और वही स्रोत जब आप कहीं पर भी रहे, आपके एटमॉस्फेयर में भरने लगता है। अगर ये स्रोत आपके पास नहीं है तो आपका प्राण और आपका शरीर लाचार हो जाता है। ठीक है, ये सीक्रेट आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका आत्मा आपको बोने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचनों के अंदर आपको अपने आप को दे देना है। परमेश्वर के वचन का जितना आप अपने अंदर सब कुछ खींचेंगे परमेश्वर के वचन में से, आप उतने आसानी से आपके प्राण को, आपके शरीर को सही ढंग से, सहजता से अपने समय पूरा होने तक लेकर जा पाएंगे और हर एक मुश्किल पार करते हुए जा सकेंगे। हर एक बात जो आपके सामने लाकर रखी जाए, आप उसको सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। आमीन। आगे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक काम बोला है, 23 वचन में देखो, अंडरलाइन करो, एक काम बोला है। आपको मजबूत होने के लिए ये काम दिया गया है। यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो। देखो, हमको ये नहीं बोला है कि हम विश्वास में हैं, हमको बोला है पकड़ के रखो, विश्वास को पकड़ के रखो, दबोच के अपने अंदर बनाए रखो, पकड़ के रखो। ओके, छोड़ो मत विश्वास को, मजबूत तरह से एकदम ज़बरदस्त पकड़ के रखो, दृढ़ता से बने रहो। ओके, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन कर दिया है। फिर आपको ये सोच क्यों आना चाहिए, क्या ये सफल होगा, क्या ये मेरे लाइफ में होगा, क्या ये मेरी ज़िंदगी में होगा, क्या ये मेरे बारे में संभव है? ये सब सोच बताती है कि शरीर में आप मज़े लूट रहे हैं। अगर शरीर में आप मज़े लूट रहे हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि बुरे काम आप कर रहे हैं। किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। वचन खुद बताता है आपका मन बुराइयों से भरा है। यही जगह है जहाँ से ये वचन के खिलाफ बात निकलती है। क्या ये हो सकता है? क्या ये होगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मेरे बारे में होगा? क्या ये हो सकता है? ये सब जो क्वेश्चन है, मन के अंदर से आपने शरीर को इम्पोर्टेंस दे रखा है। वो ही उसका रूट है जो ये डायलॉग्स लेकर आता है। समझ में आया? तो आपने इस समय ये वचन का आपको दिया गया काम है, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। कैसे दृढ़? आपको छोड़ना नहीं है। आपको शरीर के आवाज़ नहीं सुनना है। शरीर मूर्ख है। शरीर की आवाज़ मत सुनो। शरीर कोई भी बात आपको बोले, आप मत सुनो उसको। आप परमेश्वर के वचन को विश्वास में लेके रखो
कि यीशु मसीह के अधीन कर दिया गया है सब कुछ। मैं यीशु मसीह के अंदर, अगर मैं उसके वचन के आधार पर हूँ तो मेरा सब कुछ सही है। ओके, अगर मैं यीशु मसीह के वचन के अधीन हूँ, मेरा सब कुछ सही है। अब ये बिलीव करने की वजह से, ये विश्वास करने की वजह से आपके प्राण के अंदर ये विश्वास का एक स्रोत शुरू हो जाता है। यही विश्वास का स्रोत आपके शरीर में पहुंचता है। यही विश्वास का स्रोत आपके सराउंडिंग में पहुंचने लगता है। आप जहाँ जाओ वहाँ पर ये फैलता रहता है। आया समझ में? यही कारण है, आपको जो बोला गया है आप उसको कीजिए। अगर आपने जो बोला है उसको नहीं मालूम था, अब आपको मालूम पड़ा, अब इसे कीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। ओके, आप ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है जब हम बोलते हैं हम आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े। शोभा नहीं देता है। ये आपका क्वेश्चन ही बताता है कि आप शरीर में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। अगर शरीर में ज़्यादा समय बिता रहे तो आप बुराइयां तो कर रहे हैं। अगर आप बुराइयां कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपके मन के अंदर बुराइयां छिपी हुई है। बस कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। अंधेरा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सी दिशा में से कहाँ जाना है। अंधेरा में आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके कि कंफ्यूज्ड रहेंगे, गड़बड़ियों में रहेंगे, सोचों में रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे, गिरने का डर रखेंगे, फिसलने का डर रखेंगे। ये सब कुछ कहाँ होता है? जो शरीर में विश्वास रखता है। ये सब कुछ शरीर में विश्वास रखने वालों का रिजल्ट्स आता है। ओके, तो हमको वो जगह से निकलना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना समय लगाना है। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 24 वचन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। महिमा क्या है परमेश्वर का? ओके, हर एक बात आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। ये सारा कुछ आपको समझ में आना चाहिए कि पौलुस भी शरीर का जीवन और आत्मा का जीवन, दो अलग अलग जीवन के अंदर फटकारा गया है, फिर भी उसने शरीर का फटकारा जाना इम्पोर्टेंट नहीं रखा। वो बोलता है वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर का फटकारा जाना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से अलग हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है। हमको कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहाँ तक भी हो, कितना भी कुछ भी हो, हमको कहीं तो कनेक्ट होना है, और वो कनेक्शन केवल परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्टेड होना है। ओके, वही एरिया ऑफ लाइफ पौलुस बताता है कि उसके अंदर से परमेश्वर के गुप्त बात वो समझ रहा था, गुप्त भेद उसको समझ में आ रहे थे, उसके ऊपर वो प्रकट होते जा रहे थे, और परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट कर रहा था, और वो बातों को लेकर वो अन्य जातियों के बारे में क्या परमेश्वर बता रहा है, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए वो ये पत्रियों को लिख कर उसके साथ संगति के लोगों को बता रहा है। क्या ज़रूरत है उसको ये सब करने की? क्योंकि ये है कि वो शरीर के लिए मर चुका था, उसको इसके बारे में इम्पोर्टेंस मालूम था कि ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है,
ये बात मुझे छोड़ना नहीं है, इस बात को परमेश्वर मेरे ऊपर लेकर आते रहना है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के ऊपर से ध्यान हटा देना है और परमेश्वर के वचन सीखने में अपनी लाइफ को दे देना है। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर के भेद रहस्य उसके अंदर खोलते रहा, खोलते रहा, खोलते रहा। वो काफ़ी लंबे समय तक उसने लोगों को पत्रियों में से गाइड किया, लीड किया और समझाया कि यीशु मसीह के बारे में हमें क्या समझना है। ओके, तो परमेश्वर चैनल बनाया पौलुस को, उसके ऊपर वो रहस्य भेद को खोलता गया। लेकिन मूसा को भी उसने चैनल बनाया था, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने कुछ खोला था। ओके, लेकिन दोनों को आप देखेंगे तो दोनों के शरीर मार डाले गए। मतलब जब शरीर के ऊपर से उनके ध्यान हटा दिए गए तब भी जाके परमेश्वर ने उनको प्रकट किया। मूसा के ऊपर से शरीर के सारे काम का बर्डन हटाया गया, सब कुछ भुला दिया उसको, सिर्फ परमेश्वर की ओर उसका ध्यान आकर्षित करके रखा। वहाँ से उसने भेद को लाना शुरू किया, वहाँ से उसने सब बातों को पूरा करने का ओबीडियंस प्राप्त किया। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ है कि आपको यहाँ बहुत ओपनली समझ में आना चाहिए, शरीर हमको परमेश्वर के खिलाफ ले जाता है और परमेश्वर खुद भी कहता है शरीर आपको बिगाड़ता है, शरीर आपका रास्ता भटका देता है। भटकना नहीं भटकना हमारे मन पर रखा हुआ फैसला है, लेकिन हम मन का फैसला अगर देखते हैं तो हमारा शरीर ही हमको ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा आराम से खोल के लेके जाता है शरीर के तरफ। ये सीक्रेट है, इसकी वजह से फिर हमको आत्मा का भेद नहीं मालूम रहता है और हम विपत्तियों के समय या कोई भी ऊंचे नीचे कोई प्रकार के समय में हम फिर लड़खड़ाते हुए निकलते हैं। ओके, तो हमको ये एरिया ऑफ लाइफ को ज़रा आज के दिन से समझना है कि यीशु मसीह हमारे लिए महिमा का कारण है। परमेश्वर का सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे प्राण को नहीं मिल सकता या हमारे बॉडी को नहीं मिल सकता, कुछ नहीं है ऐसा। आपको सिर्फ अपने शरीर का वैल्यू कम रखना है और परमेश्वर के लिए समय ज़्यादा लगाना है, इतना ही करना है। ओके, और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसता है, लेकिन आपको वो परेशानियां नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो परेशानियां आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका समय जो परमेश्वर के वचन में आप बिता रहे हैं, वो आपको फसल देगा। शरीर के कोई भी तकलीफ़ें आपको कुछ फसल नहीं लाएगी, आप उनके तरफ ध्यान मत दो। आप शरीर के तकलीफ़ों का गिनतियाँ मत करो, आप शरीर के तकलीफ़ों के ऊपर चर्चाएं मत करो। आप वहाँ से निकलना है और परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है। ओके, वो एरिया ऑफ लाइफ आपको चेंज अपने अंदर से लेकर आना है। आपको अगर आगे बढ़ना है, यही उसका जवाब है, क्योंकि सब कुछ है प्रभु यीशु के पास, सिर्फ हम वचन नहीं जानते हैं, हमारी गलती है। ठीक है, प्रभु यीशु में हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु का वचन हमें और समझाया जाएगा, परमेश्वर हमारे संगति में बना रहेगा और परमेश्वर हमें उसके बहुत गहरे गहरे बातें हमारे साथ शेयर करेगा। यीशु के नाम से हम बोलते हैं आमीन, आमीन, आमीन। 28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। अब ये शक्ति का बात आ गया, ये पावर का बात आ गया। ओके, अब आपको मालूम पड़ता है कि ये प्रचार इसके पास आया कहाँ से। उसने शरीर के ऊपर से अपना ध्यान हटा दिया और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखता गया।
वहाँ उसको परमेश्वर ने उसके भेद बताए। उस भेद उसके अंदर शक्ति के अनुसार काम करने लगी। वो सामर्थ उसके लाइफ के द्वारा चलने लगी। वो ताकत उसके अंदर से शुरू हो गई। ओके और फिर उसका जितना भी उसके पास वो वचन का सामर्थ आ रहा है, उतना उसने वचन को अंदर लिया, उतना उसने वचन का पीछा किया, उतना उसने भेद का पीछा किया, उतना उसने परमेश्वर को समय दिया, और वही उसको आगे परिश्रम लगा। वो परिश्रम में वो आनंद रहा। उसको उस परिश्रम में ज़रा भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। आत्मिक रीति से परिश्रम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। ये आपका प्रोफेशन होना चाहिए, ये आपका करियर होना चाहिए, ये आपका जॉब होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रधान ऐसा प्रथम जो कर बोलते हैं वैसा हमारा ये होना चाहिए। ओके परमेश्वर के वचन को हम जितना जितना पीछा करेंगे, हम उसके कारण हमारे अंदर शक्ति को ओपन करेंगे, उसके कारण हमारे अंदर से वो शक्ति का काम होने लगेगा। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मोह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आपको यहाँ प्राप्त करने के लिए कहा है, प्राप्त करो बोला है। उसने ये नहीं कहा ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उतर कर आएगा, ये नहीं कहा। उसको परमेश्वर चाहता है मनुष्य को कि मनुष्य जो प्रभु में आ चुके हैं, विश्वास जीवन में आ चुके हैं, वो परमेश्वर के साथ समय बिताना उनका धन समझे, वो उनका वो ट्रेजर समझे, उनका वो प्रॉपर्टी समझे, उनका वो बहुत बड़ा उनके लिए रिचेस समझे, और इतना उसको संभाले कि वो परमेश्वर के साथ का समय और कहीं पर नहीं दे सकेंगे। सिर्फ परमेश्वर के साथ, बस वचन पढ़ने में, बस और कुछ मालूम नहीं है, बस वचन का पीछा करने में, बस वचन के पीछे पीछे भागने में वो अपना समय देते रहेंगे। ओके और शरीर को जो चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, शरीर को घमंड चाहिए, शरीर को थोड़ा टाइम पास चाहिए, शरीर को थोड़ा कुछ चटपटा चाहिए, शरीर को कुछ तो मज़े लेना है, शरीर का सब कुछ जो है वो लोग, पौलुस कहता है कि वो उसने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं है, मेरे शारीरिक मोह जिस तरह से है, जिस तरह से होना चाहिए। लोग हमेशा बोलते हैं सिस्टर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कुछ तो अपना आइडेंटिटी बताओ, आप कुछ तो बताइए कि आप कैसे दिखते हो। ओके तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको जो इम्पोर्टेंट है वो परमेश्वर का वचन है। ओके हमारा शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम शरीर से अगर एक दूसरे के सामने होंगे ना, तो आपको मेरी बहुत वीकनेसेस दिखेगी, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा वीकनेसेस दिखेगी, क्योंकि शरीर वीकनेस को बहुत जल्दी देख लेता है। ओके शरीर को ट्रेन करना पड़ता है गुड थिंग्स देखने के लिए। हाँ तो शरीर ट्रेन अगर है तो वो अच्छी बातें देखेगा, लेकिन अगर शरीर ट्रेनिंग नहीं लिया है तो वो सबसे पहले नेगेटिव बातों के ऊपर गौर करेगा। ओके और वहीं पर हमारा रिलेशनशिप्स खराब हो जाता है, वहीं पर हमारा चर्चाएं बदनामियों में हो जाती है। ठीक है तो शरीर हमारा कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं। इवन मैं बहुत बड़े बड़े जो प्रभु के दास दासियाँ सबको मैं देखती हूँ, मैं कभी भी उनके शरीर के आधार से उनको नहीं देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने कितना समय परमेश्वर के साथ बिताया और परमेश्वर ने उनके आत्मा के अंदर कितना दिया है हमको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं। बस
उनके शरीर का फिर कितना भी कुछ भी कोई भी बोले फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है शरीर कुछ कुछ बना ही नहीं सकता है, कुछ भी ना भला ना बुरा, तो उसके बारे में चर्चा क्या मिलना है हमको किसी की भी, है ना। तो इसके लिए हमको हमेशा ये देखना है कि आत्मा में परमेश्वर ने किसको कितना दिया है वो हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और बराखता नमगहा सियांदुरुरिता नमगहा सा। तीसरा वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। देखो, पहला काम उसने जो बोला था पहले वचन में, दृढ़ता से विश्वास में बने रहो। दूसरी बात उसने यहाँ पर बोला, मसीह को पहचान लो। हाँ, मसीह को पहचान लो, दृढ़ता से बने रहो विश्वास में, मसीह को पहचान लो। और तीसरी बात यहाँ पर क्या बता रहा है, चलते रहो, उसी के वचनों में चलते रहो। जैसे आपने प्रभु को जानते हुए चल रहे हैं, वचन को पहचानते हुए चल रहे, उसी के अंदर चलते रहो। काम दिया है हमको काम दिया है, ओके, हमको काम दिया है। मसीही जीवन मतलब ऐसे ही नहीं है, ओके। मसीही जीवन मतलब हमको कुछ करने के लिए भी बोला है, हमको वो करने की ज़रूरत है, और हमारा शरीर इस बात को नहीं जानता है। इसकी वजह से वो एम्प्टी माइंड मेक्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर, ये हो जाता है, ओके। इसीलिए हमारा मन शरीर के दिशाओं में भागता है, इसीलिए हमारा मन शरीर में कुछ करता रहता है, शरीर शरीर शरीर, और हम नतीजा डिस्ट्रक्शन देखते हैं, ओके, गड़बड़ियाँ देखते हैं, कन्फ्यूशंस, ठीक है। 7 वचन देखेंगे, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हर बात में, हर चीज़ में पौलुस ने, जो प्रेरित पौलुस है, जो बहुत कुछ हमको करने की बात डिसिप्लिन दे रहा है, वो डिसाइपल बना रहा है, ओके। डिसाइपल बनने के डिसिप्लिन्स होते हैं, वो हमको डिसिप्लिन्स दिखा रहा है। ये सब कुछ हमको करना है, ये सब कुछ हमको मैनर्स रखना है, ये सब कुछ हमको कैरेक्टर में होना है, ये सब कुछ हमारे चाल चलन में लेके आना है, ओके। 8 वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखो, मसीह में आने का हमको क्या जानकारी मालूम पड़ता है, हमारे लिए क्या हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। हमारे पास कुछ हुआ है, क्या हुआ है, परमेश्वर का परिपूर्णता यीशु मसीह में है। अगर यीशु हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परिपूर्णता है, ओके। और 10 वचन बताता है, उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तो हम परमेश्वर में भरपूर हो गए हैं। और
और क्या बता रहा है, हमारा खतना हो चुका है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अब शारीरिक देह उतार दी गई तो अब पाप कहाँ रहता है, शरीर में। तो अब पाप का काम क्या है शरीर में, कुछ भी नहीं। जब शरीर ही नहीं है तो फिर पाप कहाँ से आएगा, समझ में आया। तो अब शरीर का काम क्या होना चाहिए, दोबारा पाप करना नहीं, क्योंकि पाप तो जगत में है। ओके, हमारे शरीर में से शरीर उतार दिया गया है। अब शरीर उतार दिया गया है, फिर अब हमने शरीर से क्या करना है, हमने यीशु मसीह के वचन के आधार से शरीर को आगे बढ़ाना है। ओके, जब हम ऐसा नहीं करते हैं तब हम खाली मन रहते हैं, और यही कारण है शैतान का घर बन जाता है। फिर हमारा मन शैतान का घर बन जाता है। ठीक है, 12 वचन, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसे साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अब आपको समझ में आया, प्रभु यीशु ने हमको पवित्र किया, निष्कलंक किया और परमेश्वर के साथ मेल होने जैसा हमें लायक बनाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जब आप परमेश्वर में खतना किए हुए नहीं थे, मतलब आपने बपतिस्मा अगर पानी का डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा नाम से आपने अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो खतना नहीं हुआ है, ये पौलुस बता रहा है। ठीक है, जब खतना हो गए तो फिर वहाँ से क्या हो गया, शरीर टूट गया। अब शरीर टूटने की वजह से क्या हो जाता है, आत्मा फ्री हो जाता है। अब आत्मा फ्री हो गया तो क्या शुरू हो गया, आपको मन में परमेश्वर की सोच लेने का रास्ता मिल गया, और वो सोच आपके मन में भरते रहने की वजह से आपका शरीर अब परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलता है, और मरे हुए कामों में से आप आज़ाद हो गए। अब आप परमेश्वर के शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो अब हम जो जी रहे हैं वो अनंत काल के ज़िंदगी को जी रहे हैं। अब हम जो जी रहे हैं ये हम अनंत काल का जीवन है हमारा। अब हम वो नहीं रहे जो बुरे काम करने वाले शरीर थे। समझ में आया, जब खतना हो गया हमारा तो हम बुरे काम करने वाले शरीर को खो दिए, वो मर गया। समझ में आया, वाटर बैप्टिज्म जब हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेना, ये जो हम बोलते हैं उसकी वजह से बुरे काम करने का जो पगड़ा है, बुरे काम करने का जो पावर डोमिनेट करता था हमारे शरीर को, बुरे काम करने का जो आत्मा था हमारे शरीर को चलाने वाला, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मजबूती थी, क्या हो जाता है उसकी वजह से टूट जाता है। हाँ, अब वो बुरे काम करने वाला जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो मजबूती थी, वो शरीर जो था वो क्या हो गया, गाड़ा गया बपतिस्मा में। अब हमारे अंदर वो मर गया शरीर जो बुरे काम में पड़ा हुआ था। खतना करने के बाद में ये चेंजेस आता है। समझ में आया, अब आपको परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हमने परमेश्वर पे विश्वास लिया, ये एक चमत्कार है हमारे ज़िंदगी में। बपतिस्मा हुआ, विश्वास आया, अब हम कहाँ पर हैं, अब हम पाप में नहीं हैं, हम कहाँ हैं, अनंत काल के जीवन में है और कभी भी नाश नहीं होंगे। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है, ये हर वो मसीह की पहचान है जिसने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। फिर उसका शरीर का उपद्रव जो दिखाता है, वो बुरे काम जो दिखाता है, वो केवल इतनी वजह से कि उसके मन के द्वारा उसने वो काम को अपने साथ बनाए रखा है। ओके, जबकि उसने वैसा नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने वही बुरे कामों से मन लगाए रखा है। तो ऐसे लोगों का भविष्य बिगड़ा हुआ रहता है। मतलब शरीर में जीने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहता है। शरीर में जीने का रास्ता आनंद का नहीं रहता है। शरीर में रहने का रास्ता, जीने का उनका रास्ता विपत्तियों का शिकार हो सकता है, बीमारियों का शिकार हो सकता है, मुश्किलों का शिकार हो सकता है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई कुछ गारंटी नहीं दे सकता है। समझ में आया? लेकिन अगर आपने वो शरीर नहीं जिया जो बुराइयों में चलता है, वो शरीर को आपने जीना नहीं शुरू किया, तो आपका शरीर सेफ हो जाता है। आपका शरीर पवित्र परमेश्वर के शक्ति से विश्वास के कारण भरा जाता है। और वही शक्ति है जो परमेश्वर हमको मुर्दों में से जिला लिया है और हम परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में जी रहे हैं। इसके लिए और कुछ हमको वेट करना नहीं है, इंतज़ार करना नहीं है कि हमको अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। उसको हम मिलने वाला है ऐसा नहीं देख रहे हैं, हमको मिल चुका है, हम जी रहे हैं उसके अंदर। ओके, अब आपको शरीर को अलग से देखना आना चाहिए कि शरीर अगर कोई भी बेकार चीज़ों में फंसता है तो वो हम अपने मर्जी से फंस रहे हैं। अगर हमने परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान लगा दिया, वो शक्ति है परमेश्वर की जो हमारे शरीर को वो बुरे कामों से छुड़ा सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने खोला हुआ रास्ता है। ये परमेश्वर की शक्ति है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए हमको उपयोग में लाना है। समझ में आया? कितने जगह पर जहाँ जहाँ भी आपका परेशानी है, आपको परमेश्वर का वचन आप अंदर लेना शुरू करना है और वही आपका विश्वास में लेना है। वो शक्ति को पैदा करता है और वो शक्ति आपका प्राण को सीधा रास्ता देता है, आपका शरीर को मुसीबतों से बाहर लाता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर का आत्मा है। ओके, इसके लिए आपको वचन की तरफ अपना मन भर के चलना है। वचन के ही द्वारा आपका मन शक्ति से भर जाएगा। आपका मन हर जगह में परमेश्वर का वचन याद है, मालूम है, पढ़ा है, इसकी वजह से शैतान के कोई भी हथियार का शिकार नहीं होगा। ओके, 13 वचन, और उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसे साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से
बढ़ती जाती है। मैंने बताया ना आपको कि वचन को पढ़ते रहने से, वचन की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन में भरते रहने से शक्ति उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर की शक्ति है, जो हमारे देह को पालन पोषण करती है। समझ में आ रहा है आपको अभी? ओके। 20 वचन, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षानुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसा के को रोकने में इनके कुछ भी लाभ नहीं होता है। अब समझ में आया आपको कि आप शरीर के अनुसार, शरीर की बातों में ज्ञान प्राप्त करके जब चलते हैं, उस ज्ञान बुद्धि समझ में वो ताकत नहीं होती है कि आप अपने आप को बुरे मन से बचा सको या घमंड से बचा सको। ऐसा उसके अंदर वो ताकत नहीं रहता है, वो आपके शरीर को संभाल नहीं सकता है, विपत्तियों में पड़ने से आपका शरीर बच नहीं सकता है। ओके। आपके शरीर के ऊपर का हर एक दरवाज़ा जो है वो शरीर की वासना, आंखों की वासना और जीवन का घमंड के अंदर पड़ी हुई है। इसके लिए हमारा शरीर के ऊपर शक्ति से हमको कंट्रोल आना चाहिए, वो शक्ति परमेश्वर की शक्ति होकर आना चाहिए। और परमेश्वर की शक्ति को आने के लिए हमने वचन में मन लगाने की ज़रूरत है, हमारा मन वचन से भर जाने की ज़रूरत है। ओके। और बहुत कुछ है दूसरे अध्याय में, हम दोबारा पलट कर आएंगे वहाँ पर। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ क्योंकि हमको ये बातें सब कुछ अपने नज़रों से मन के अंदर आने की ज़रूरत है, सुनने से मन के अंदर हो जाने की ज़रूरत है। ओके। 3 अध्याय पहले वचन आगे पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आपको पहला क्या बताया था वहाँ पर, आपको मालूम है दृढ़ता से विश्वास को पकड़ के रखना है। दूसरा आपको मालूम है क्या बताया था, दूसरा परिश्रम करते रहना है। ओके। मसीह को पहचानते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मसीह को पहचानते जाना है, हमको वो हियाव नहीं छोड़ना है। और तीसरा क्या बताया था, चाल में हमको मसीह के वचन जैसा बोलता है वैसे ही चाल में हमको चलते रहना है। और अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ध्यान लगाओ किसके ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं पर। ओके। परमेश्वर ने जो वचन के आधार से हमको स्वर्गीय वस्तुओं को देखने का मौका रखा है, वचन को पढ़ते हुए हमको स्वर्ग की बातें मालूम पड़ती है, तो वो वस्तुएं हैं। ओके। वो वस्तुओं के ऊपर हमको अपना अभी फोकस रखना है कि वो वस्तु का हमारा क्या रिश्ता है, स्वर्ग की वस्तु का और हमारा क्या करना है, स्वर्ग की वस्तु और हमारे साथ क्या कनेक्शन है। ओके। स्वर्ग की वस्तु और परमेश्वर हमको उसके बारे में क्या, कैसा हमको कनेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ओके। आगे, क्योंकि तीसरा वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। अगर शरीर में हम मर गए हैं तो शरीर का, आपको जो शरीर के काम है उसकी क्या ज़रूरत है, ये वचन उसके बारे में बताता है। ये वचन ये नहीं कहता है कि आप करियर छोड़ दो, आप प्रोफेशन छोड़ दो, आप जॉब करना छोड़ दो, आप फैमिली संभालना छोड़ दो, ये नहीं कहता है। ये वचन ये कहता है कि आपका शारीरिक काम जो है, गलतियों की पत्री में आपको पढ़ने मिलेगा 5वें अध्याय में कि शरीर के काम क्या क्या थे। ओके। और आत्मा का फल क्या है,
शरीर के काम से आपको क्या लेना देना है जब आपका शरीर मर गया है? ठीक है, बुरे कामों से आपको क्या लेना देना है? बुरे काम आपके मन में आने देने का ज़रूरत क्या रहा अभी? बुरे काम अगर आपके मन को ललचाए तो आपको वो लालच को लेने की ज़रूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि वो करने का शरीर तो है ही नहीं आपका अभी। ओके, वो शरीर ही नहीं है आपके पास जो बुरे काम करता था। ओके, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, तो बुरे काम लेके परमेश्वर में आपको छिपने का अभी कोई जगह ही नहीं है। बुरे काम बाहर रहने वाले हैं और आप आत्मा में परमेश्वर के अंदर छुप गए हैं। ओके, बुरे काम शरीर में है, शरीर में कर सकते हैं, तो आप शरीर में के लिए तो जी ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका आत्मा जो है परमेश्वर में छुप गया है। तो आपका शरीर किसका सुनेगा? जो परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाएगा वही हमारा जिंदगी रहेगा, और वो परमेश्वर के सुनता हुआ चल रहा है। तो हम पूरी इकट्ठा एक मन होकर परमेश्वर में छिप गए हुए हैं। ठीक है, तो बुरे काम को हमें लोकेट करने नहीं देना है। बुरे काम हमको लोकेट नहीं कर पाना है। बुरे काम हमको कब लोकेट कर सकते हैं? जब हम वचन को छोड़ के कुछ और कर रहे होंगे, जब हम वचन को नहीं मानते हुए चल रहे होंगे, जब हम वचन को तुच्छ समझने लगते हैं, जब वचन को हम एकदम बस टाइम वेस्ट करने वाली बात समझते हैं। वो एरिया ऑफ लाइफ रहता है कि यहाँ पर हमारा शरीर फिर बुरे कामों को मन में ले लेता है। ठीक है, चौथा वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ठीक है, अब हमारे विरोध में जो भी लोग हैं, जो भी मसीही नहीं है, वो लोग हमको दुश्मन समझते हैं। ओके, हमको बुरे कामों में उकसाने के लिए दुष्टता करते हैं, दुष्ट आत्माओं को लगाते हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे शरीर के अंगों को परेशान करते हैं। ओके, और हमको परेशान करके वो हमको उस तरफ खींचना चाहते हैं कि हम अपने अंगों को किसी भी तरह से दुष्टता के कामों में लगाए, कोई भी तरह से कैसे भी करके दुष्ट कामों का आनंद ले, यही तरह से हमको वो खींचते रहते हैं। ओके, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का कहना क्या है? उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आता है, गुस्सा पड़ता है, गुस्सा पड़ता है उनके ऊपर, परमेश्वर का क्रोध उतर कर आता है। आपको जब ऐसे लोग सताते हैं तो ये वचन उठाना है और बोलना है, परमेश्वर तेरा प्रकोप उनके ऊपर पड़ता है, तो उनके ऊपर तेरा प्रकोप रिलीज कर परमेश्वर, क्योंकि वो इस तरह से दुष्टता करके हमें, हमारे मन को परमेश्वर तेरी ओर आने से रोकते हैं। ऐसे शक्तियों के ऊपर तेरा प्रकोप आने दे, तेरा क्रोध आने दे, तेरी सामर्थ्य से तो उनके ऊपर क्रोध लेकर आ। ओके, वो शक्तियों के ऊपर ऐसे आप प्रेयर करेंगे। परमेश्वर ये वचन को जानता है, ये वचन को वो मानता है कि मैंने ही बोला है, मैं क्रोध करता हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस को मिला है। ओके, तो ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो ये वचन परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वचन उसके मर्जी के अनुसार है। हम जो मांग रहे हैं वो उसके मर्जी के अंदर से हम मांग रहे हैं। ओके, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वो पुराना मनुष्य स्पिरिट था। ओके, जो स्पिरिट शरीर को महत्व दिया हुआ चल रहा था, वो मरा हुआ स्पिरिट था। ओके, वो मुर्दे कामों में जीने वाला स्पिरिट था, और वो मुर्दे कामों को
हम छोड़ चुके हैं, वो स्पिरिट गल चुका है, ख़त्म हो चुका है, निकल गया है, अब उसका हमको कोई काम नहीं है। फिर हमारा शरीर पुराने मनुष्यत्व को हम छोड़ चुके हैं, अब हमको एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ओके, 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो शरीर की दुष्टाई आप छोड़ देना। ये इसका कैलकुलेटेड वचन है। ओके, ये उसका कैलकुलेशन है इस वचन का। अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान मिलना है तो आपको शरीर के उपद्रवों से मुंह फेर देना है। कैलकुलेशन है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर परमेश्वर का ज्ञान मूसा के ऊपर उतरा था तो शरीर के बारे में उसको अलग कर लिया था। प्रेरित पौलुस को शरीर के बारे में अलग कर दिया था। परमेश्वर का ज्ञान और शरीर का मेल नहीं बैठता है। ओके, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो शरीर का उपद्रव छोड़ के निकलना पड़ता है, परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है। ओके, 11 वचन, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अब आपको समझ में आया? दुष्टता करके आप परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुष्टता हमको त्यागना पड़ता है, और दुष्टता करने का समय जब रहता है वो वही समय रहता है जहाँ पर हमारे घमंड को चोट पहुँचती है, जहाँ पर हमारे शरीर को जो पसंद आता है उसके ऊपर चोट लगती है, जो हमारे आंखों को पसंद आता है उसके ऊपर चोट बैठती है। ओके, यही जगह है जहाँ पर हमारे अंदर से दुष्टता उभर कर आती है। मन हमारा व्याकुल हो जाता है दुष्टता नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये बात बहुत फायदे की रहती है। उस दुष्टता करने का जो हमको अपराध करने का समय मिलता है उस समय हमको जल्दी से ये बात को उठा लेना है, लॉर्ड मैं उस इंसान को माफ़ कर देती हूँ। ओके, जैसे ही आप उसको ये बोल देते हैं, आप परमेश्वर को बोल देते हैं कि परमेश्वर मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, तो बात वहाँ पर ही मन आपका सीधा हो जाता है और आपके अंदर परमेश्वर का सिद्धता का प्रेम उभरने लगता है। वो हमारा रखवाली करता है कि हम और भी परमेश्वर से प्राप्त कर सकेंगे, और भी ज्ञान परमेश्वर का हम प्राप्त कर सकेंगे। बुक्स पढ़ के जो ज्ञान मिलता है उसमें और पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में बहुत फ़र्क है। बुक्स पढ़ना किसी को भी आ जाएगा अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बुक्स पढ़ने का और सीखने का, वो सीख जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब देता है तो उसके वचनों के बोलने से कुछ तो चेंज इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे लाइफ में कि हमारा सब कुछ का बहुत बड़ा हिस्सा परमेश्वर के महिमा में लग जाता है। ओके, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सब कुछ में, सब कुछ का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा परमेश्वर को मिलने लगता है। ओके, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ।
और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के, देखो यहाँ क्या लिखा है 21 में, उनका साहस टूट ना जाए। यानी आपको जो तंग करता है, उस तंग करने वाले का इरादा वही होता है कि आप शरीर में से बुराइयों को प्रकट करें। अगर आपका मन तंग करने वाले को माफ़ नहीं करेगा, 100% है कि हम तंग करने वाले के ऊपर बरस पड़ेंगे, दुष्टाई करेंगे। ओके, अगर तंग करने वाले का कुछ इलाज करना है तो हमको पवित्र आत्मा का गाइड मिलना ज़रूरी है, क्योंकि तंग करने वाला हमको बुराइयों में बदल सकता है। ओके, और बुराइयों में बदलने का जो रास्ता है वो परमेश्वर का ज्ञान हमसे अलग हो जाता है। ओके, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होने का अवसर हमारा ख़त्म होने लगता है। बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ये। इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए, जो हमको तंग करता है उसको किस तरह से निपटना है, आप पवित्र आत्मा से मांगना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग से उसको फटकारेंगे, अपने दिमाग से शरीर की ताकत में जो आपको मालूम है वैसे आप करने के लिए जाएंगे, आपको और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बिगड़ जाता है। परमेश्वर ज्ञान रहस्य नहीं बताता है, भेद नहीं बताता है। आपका शरीर दुष्टता करता है, परमेश्वर भेद नहीं देता है आत्मा का। ये सच्चाई है माय फ्रेंड्स। ओके, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके कारण लोगों का आत्मिक उन्नति नहीं होता है। ओके, यही सीक्रेट है। पूरे पुराने नियम से लेके मैंने देखा है, ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर का हिंड्रेंस बताता है परमेश्वर कि ये कारण है, ये शरीर एक कारण है कि मेरा ज्ञान लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरे ज्ञान के लिए वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, मेरे ज्ञान को वो लोग तुच्छ जानते हैं। यही एक स्पेशल एरिया है जो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे मर्जी में रखी है, तुम मर्जी से उसको त्यागो, तुम मर्जी से शरीर के सारे वासनाओं को छोड़ो, तुम अपनी मर्जी से उसको त्याग दो, तुम अपनी मर्जी से घमंड टूटने दो, फर्क नहीं पड़ता है और मुझसे आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ये हमको समझना है। ओके, 22 वचन, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। इसके लिए अधिकारी लोग जो रहते हैं वो रिश्वत से लोग उनको खींच लेते हैं, रिश्वत देकर उनको खींच लेते हैं अपनी तरफदारी में। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि अधिकारियों का शब्द वजन रहता है, वो माना जाता है, तो काम होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, करप्ट करते हैं अधिकारियों को। ठीक है, तो अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत बड़े करप्शंस का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कर जाने का रास्ता रहता है। ठीक है, 23 वचन, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। अब यहाँ पर देखा आपने क्या दिया है,
फल दिया है, बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। ओके, हमको परमेश्वर ने जो दिया है उसके ही अंदर हमारा सेवकाई होना चाहिए। हमको दुष्टता के साथ कोई मेल नहीं रखना है, वो स्वभाव और वो मन के अंदर हमको पकड़ के नहीं रखना है। जल्दी से हमको परमेश्वर का वचन उस जगह में उठा लेना है और उसी वचन के आधार से हम परमेश्वर से फिर आगे समय ज्ञान को प्राप्त करते जा सकते हैं और हमारी उन्नति महिमा से महिमा की ओर बढ़ती जाती है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, अब पढ़ेंगे 4 अध्याय पहले वचन से। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। अब परमेश्वर ने कैद किया है उसको, पौलुस, प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने कैद कर लिया है कि उसके अंदर परमेश्वर ज्ञान का भंडार खोलता जा रहा है, और वो ज्ञान का भंडार खोलने की वजह से प्रेरित पौलुस के ऊपर एक बोझ है कि वो भंडार को मैं लेके हर जगह तक पहुंचूं जहां तक परमेश्वर मुझे वो वचन लेके जाना चाहता है। उस जगह में जाते समय उसको द्वार खुले मिलना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। वो कंट्री के अंदर, वो स्टेट के अंदर, वो सिटी के अंदर उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि वो टेरिटरी है। आपने दानियल के पुस्तक में पढ़ा कि पर्शिया का प्रिंस जो है वो किस तरह से दानियल की प्रार्थना के खिलाफ खड़ा था। ओके, तो वैसे ही टेरिटरीज है, नेशंस के अंदर परमेश्वर का वचन आ रहा है, कुछ भेद लेके कोई आ रहा है, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, लोकेलिटीज़ के अंदर कोई वचन को स्प्रेड करने के लिए आ रहा है, तो तुरंत वहाँ का टेरिटरी के जो कंट्रोल रखा है दुष्टता ने, वो बिल्कुल परेशान करता है, आने नहीं देता है। ओके, इसके लिए वहाँ के लोग अपोज करने लगते हैं, वहाँ के लोग अलग अलग कारण देने लगते हैं। नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे, नहीं हम सुसमाचार सुनाने नहीं देंगे, नहीं हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। ओपोजिशन ओपोजिशन ओपोजिशन। तो फिर वहाँ पर जाने का रास्ता खोलने के लिए हमको प्रेरित पौलुस कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने जितना हमको दिया है वहाँ हम लेकर जा सके जहाँ हमको जाने के लिए कह रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर जाओ तो कहता है, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि द्वार खुलने के लिए आप लोग प्रार्थना करो, है ना। मसीह यीशु ने कहा है कि जाओ जगत के दूर दूर तक जाओ और क्या करो, सुसमाचार को फैलाओ। लेकिन हम क्या करना है, उस दूर दूर तक जाओ यीशु ने बोला, इसके लिए छोड़ देते हैं कि हाँ हमको बोला है दूर दूर तक जाओ, लेकिन दूर दूर तक जाओ बोलने के बाद हमारा काम क्या बनता है, वो जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना कि उनको एक्सेप्ट करे वो, और उनके द्वारा जो वचन कहा जाएगा वो भेद बराबर से वो बोल सके, क्योंकि लोग वो भेद को सुनते समय मन को कठोर करते हैं, उसको स्वीकारेंगे नहीं या फिर उसके खिलाफ कोई बातें चढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उनको वो डर भी नहीं चाहिए, वो भेद को पूरी तरह से जैसा परमेश्वर ने दिया वैसा ही वो खोल सके। तो ये दोनों हमारे प्रार्थना के विषय में होना चाहिए। ओके, एक तो उनके लिए रास्ते बने, एक्सेप्टेंस किया जाए, और दूसरा वो जितना भेद उनको दिया गया है वो सब बोलने में उनको आज़ादी मिले। ठीक है, 4 वचन, और उसे ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ओके,
तो यहाँ पर हमको हमेशा याद रखना है कि ऑपोजिशंस जब आते हैं तो हमारा मन वचन के साथ अगर भरा हुआ है तो हम बुद्धिमानी से बर्ताव कर सकते हैं। ओके, जब अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बात करो कहता है, तो इसका मतलब है कि हमारा मन परमेश्वर के वचन से अगर भरा हुआ है तो हम जब बाहर वालों के साथ खड़े हैं तो हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वो परमेश्वर के वचन को खोलेगी और वचन उनके ज़िंदगी में काम करेगा। ठीक है, तो वचन के साथ काम करना है हमको, वचन को उन लोगों के सामने प्रकट होने देना है, वचन के आधार से उनके सामने हम मौजूद हो जाना है, वो उनकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये अवसर हमको छोड़ना नहीं है। ओके, और वचन हमेशा हमें अनुग्रह और सलोना होकर हमारे अंदर से बहना चाहिए, ताकि हमारे हर एक काम जो भी हम करें वो परमेश्वर के वचन के आधार से किए गए हैं। ये वचन के आधार के बिना नहीं है। ये ही पावर क्रिएट करता है, परमेश्वर की शक्ति क्रिएट करता है और मनुष्य के सामने वो उत्तर होकर जाता है। जो भी हमारे सामने होंगे उनके लिए ये अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह है और वचन का जो बेस है, ग्राउंड है हमारे अंदर, हमारे बातों के द्वारा वो उनके लिए जब जवाब बन के जाता है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, वो सही माना जाता है। ओके, उसके विरोध में आने का शक्ति टूट जाता है। ओके, उसको अपोज करने का शक्ति टूट जाता है। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो हमको समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु की बातों को सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही बातें हैं जो हमारे फिजिकल लाइफ में हमको इस्तेमाल करने के लिए ये सब चैप्टर्स आपको सिखा रहा है ना। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक, 7वां वचन, तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों में शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण है। देखो, हमको जब परमेश्वर के दास हमारे सिलेक्शंस करते हैं तो हमको उनके सहकर्मी हैं हम, तो हम उनके लिए शांति का कारण बनना चाहिए। ये हमेशा हमको, ओ माय गॉड, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब परमेश्वर के दास के अंडर हम काम कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये इतना बड़ा एक फाइट हो जाता है कि हम उनको काम करने में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, तंग कर देते हैं हम। ओके, ये बहुत बड़ी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम परमेश्वर के दास के अंडर अगर हम काम कर रहे हैं, उनके अथॉरिटी के, उनके डोमिनियन के नीचे हम रुके हुए हैं, उनको सहकर्मी बोलकर हम उनके साथ खड़े हैं, तो हमको बहुत ज़रूरी है ये बात को लेना कि हमको परमेश्वर से उनके लिए शांति का कारण बनाने का एक बहुत स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल अभिषेक मांगने का ज़रूरत है। ओके, नहीं तो उनका भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उनका मन दुष्टाई करने लगता है, बुराइयों से भरने लगता है, और फिर परमेश्वर का जो उनके ऊपर आने का स्रोत रहता है ज्ञान का, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। ओके, और उनको तो प्रॉब्लम वो तो नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग हो जाते हैं कि उनको हमने शांति नहीं रखी और उनका मन विचलित कर दिया, बात ख़त्म। ओके, फिर वो विचलित हो गए, उनके मन में हमारे खिलाफ बातें आने लगी, उनका मन कड़वा होने लगा,
परमेश्वर का जो वचन है उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये कारण नहीं बनना है हम। 12 वचन, इपफ्रास जो तुम में से है, इसके लिए मैं कहती हूँ कभी भी परमेश्वर के दास की तारीफ करो, कभी भी उनको ऑफेंड होगा ऐसा, अगर वो गलती भी कर रहे हैं आपको ये विश्वास रहने दो कि परमेश्वर के वो दास से उनको करेक्ट करना परमेश्वर को आता है। ओके, हमेशा उनकी तारीफ करो, हमेशा उनके मन को आनंद दो। ओके, हमेशा उनको सराहो, हमेशा उनके मन को आप ये महसूस कराओ कि आपके अलावा और परमेश्वर का दास और ज़्यादा और मजबूत और सामर्थ्य दास परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातें आपको दी है, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े उद्देश्य से बुलाया है। परमेश्वर से हम आदर करते हैं कि आपको उन्होंने चुना है, हम परमेश्वर के द्वारा आपका आदर करते हैं, आपको सराहना है उनको। ओके, अगर आप सराहते रहेंगे, उनके मन में आपके बारे में सहकर्मी होने का दुख नहीं रहेगा, आप उनके शांति को बढ़ाएंगे। जितना आप उनको शांति में बढ़ने देंगे उतना परमेश्वर उनको कनेक्ट होता रहेगा और आप उनके अंदर शांति के कारण होने की वजह से परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके द्वारा मिलते रहेंगे। ओके, उनके द्वारा सबको मिलते रहेंगे, आप हमको सब ये मालूम होना चाहिए। 12 वचन, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए लौदीकिया और हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देवास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को स्मरण रखना तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।